दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी के लिए जमीन बेच देता है, मजदूरी करता है, शादियों में फोटोग्राफी करता है, सालों तक सपने देखता है कि अच्छे दिन आएंगे, और फिर जब अच्छे दिन आते हैं तो रिश्ता जो है वो टूट जाता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह बिहार के हाजीपुर की एक सच्ची घटना है। अमन कुमार और उनकी पत्नी गुंजन कुमारी की 13 साल पुरानी शादी अब टूटने की कगार पर है। और इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक किरदार जानते हैं क्या है? सबसे दर्दनाक किरदार है उनका 10 साल का बेटा आरुष, जो इस तमाशे को अपनी आंखों से देख रहा है। सोचिए उस पर क्या बीत रही हो। दोस्तों, आज हम इसी कहानी को विस्तार से समझेंगे। मेरा नाम है हृदय यादव। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अपडेट जो है वो सिर्फ सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, 2013 में अमन कुमार और गुंजन कुमारी की शादी हुई। गुंजन इंटरमीडिएट पास थी। अमन को लगा कि अगर पत्नी आगे पढ़ जाए और नौकरी कर ले तो परिवार की जिम्मेदारी संभल जाएगी। क्या बुराई है? ठीक बात है। उन्होंने खुद मजदूरी की, शादियों में फोटोग्राफी की और अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। गौर से सुनिए, अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन तक बेच दी पत्नी के लिए, पत्नी की पढ़ाई के लिए। गुंजन ने पढ़ाई जो है वो जारी रखी, बीएड किया, बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी की। सालों की मेहनत के बाद गुंजन का चयन हो गया, एग्जाम पास कर लिया, सिलेक्शन हो गया और नौकरी जो है वो पक्की हो गई। लेकिन जैसे ही नौकरी लगी, अमन का आरोप है कि सब कुछ जो है वो बदल गया। अमन कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान उनकी पत्नी की नजदीकियां एक प्रकाश जायसवाल नाम के व्यक्ति से बढ़ गई। रिश्ते में दरार आई। अब गुंजन तलाक चाहती हैं। अमन का दावा है कि 23 मई को उन्होंने हाजीपुर में किराए के मकान में अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। इस घटना के बाद मामला सार्वजनिक हो गया, वीडियो वायरल हुए और अब पूरा देश इस कहानी पर चर्चा जो है वो कर रहा है। बहुत से लोग इस मामले को ज्योति मौर्य मामले से भी जोड़ रहे हैं। बहुत से लोग इसे ज्योति मौर्य 2 बता रहे हैं। वहां भी पति ने पत्नी को पढ़ाया था, नौकरी दिलवाई थी और नौकरी लगते ही रिश्ता जो है वो वहां भी टूट गया था। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा फर्क है। यह 13 साल का रिश्ता है और 10 साल का एक मासूम बच्चा भी है, जो इस पूरे ड्रामे का सबसे बेबस गवाह है। दोस्तों, अमन कह रहे हैं कि बुरे वक्त में तो लोग साथ देते हैं, असली परीक्षा अच्छे वक्त में होती है। जब पैसा आता है, जब सफलता मिलती है, तब रिश्ते की सच्चाई सामने आती है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह उन हजारों परिवारों की कहानी है जहां एक व्यक्ति दूसरे की सफलता पर खुश होने की बजाय असुरक्षित महसूस करने लगता है। और सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि एक 10 साल का बच्चा अपनी मां पर लग रहे आरोप सुन रहा है, अपने पिता को अकेले देख रहा है और अपनी जिंदगी का भविष्य अनिश्चित होते उसे दिखाई दे रहा है। इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या नौकरी और आर्थिक स्वतंत्रता रिश्तों को तोड़ने का कारण बन रही है? क्या हम पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से जिम्मेदार मानते हैं? क्या एक बच्चे की जिंदगी को इस तमाशे का शिकार बनाना सही है? और क्या समाज अब भी सिर्फ एक पक्ष को दोषी ठहराने में लगा रहेगा? देखिए, रिश्ते टूटते हैं, ये नया नहीं है, ये बिल्कुल भी नया नहीं है। सालों से रिश्ते जो है वो टूटते आए हैं, तलाक भी होता आया है। लेकिन जब टूटने के पीछे वर्षों की कुर्बानी, सपने और एक बच्चे का भविष्य दांव पर लग जाता है ना, तो सवाल बहुत गहरे हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या अच्छे वक्त में रिश्तों की परीक्षा
सचमुच होती है, और अगर होती है तो क्या ऐसी होती है? और इस मामले में बच्चे का भविष्य कैसे कैसे सुरक्षित होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।